हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जावा का लेक्चर नंबर 3 करने, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा आर एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम. They allow developer to specify condition under which certain blocks of code should be executed. Control structures can be broadly categorized into three types: decision making statements, loop statements and branching statements. मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पहला पॉइंट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दिस स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मीन्स डिसीजन से हमें समझ आ रहा है कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेना किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट है ए, इफ स्टेटमेंट होता है इसके अंदर। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मीन्स क्या कह रहा है कि इसमें कंडीशन लगा होता है। जैसे सिंटेक्स में है, यहाँ पे कोई कंडीशन दिया गया होगा, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है देन हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, बस इतना है इसमें। अभी एग्जांपल में देख लो, जैसे यहाँ पे इंट, इंट क्या है हमारा यहाँ पे डेटा टाइप, और नंबर क्या है वेरिएबल नेम, और असाइन क्या कर रखा है 10। अब देखना, इफ 10 ग्रेटर देन 0, अब बताओ 10 0 से बड़ा है? यस है, तो हमारे ये कंडीशन चल जाएगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगी? द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है सेकंड, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ भी कंडीशन होगा इसमें और एल्स भी। इफ में मैंने ऑलरेडी बता दिया इफ में क्या होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं एक बार। द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक, अब सिंटेक्स देख लो क्या है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो हमारा एल्स वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे इंट नंबर इक्वल टू -5। ठीक है, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, -5 ग्रेटर देन 0 है? बताओ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला। ठीक है, इसमें ये था। तो चलो आगे चलते हैं। अब नंबर सी है यहाँ पे। तो एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर क्या होता है? सेम एल्स इफ की तरह होता है, मतलब इसमें काफ़ी सारे एल्स इफ लगे होते हैं। अब देखो, दिस अलाउ चेकिंग मल्टीपल कंडीशन। सिंटेक्स यहाँ पे दे रखा है, इफ कंडीशन 1। ठीक है, अगर कंडीशन 1 होता है ट्रू देन ये चलेगा। ठीक, अगर कंडीशन होता है फॉल्स तो ये चलेगा। ठीक, एल्स इफ कंडीशन होता है तो ये वाला चलेगा। उसके बाद एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ये चलेगा। समझ गए? ये था। इसके प्रोग्राम में देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू 0 दे रखा है। नंबर की वैल्यू कितनी असाइन की गई है? 0। नंबर 0 ग्रेटर देन 0 है? बताओ, वैसी बात है? नहीं है ना? यस, नहीं है। इक्वल है बट ग्रेटर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन चलेगा? ये तो चलने से गया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, नंबर लेस देन 0 है, लेस देन भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स वाला, बिकॉज ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स है, तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा, द नंबर इज 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट डी पे, स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब सिंटेक्स देखो स्विच स्टेटमेंट का क्या है इन जावा। स्विच, यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ केस वैल्यू होगी। केस वैल्यू का मतलब हमें जितने कंडीशन चलाने हैं। ठीक,
अब जैसे केस वन में वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे कुछ भी कोड होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर ब्रेक दे देंगे, ब्रेक ताकि केस वन यहीं तक चले। ब्रेक के बाद हम केस टू चला देंगे, उसमें भी कोई कोड दे देंगे, कोड ऑफ लाइन। देन फिर ब्रेक दे देंगे ताकि ये सेकंड केस भी हमारे यहाँ तक चले। उसके बाद डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है अगर ये दोनों ना चले तो हमारा ये चले, ठीक है, लास्ट में ये चलेगा। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ वेरिएबल डज नॉट मैच, मीन्स ये केस से मैच होना चाहिए। अगर ये केस से मैच हो रहा है तब तो ये चलेंगे। अगर ये मैच नहीं हो रहा, मान के चलो यहाँ पे हमने दे दिया है 5 और 5 तो यहाँ कहीं है नहीं, तो हमारा क्या चलेगा, ये, ठीक है। सिंटेक्स में ये बता रखा है। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे दे रखा है इन डे इक्वल टू 3, ठीक है, स्वीट डे। अब डे 3 तक लिखा है, अब स्विच में जाएंगे। 3 पे क्या है हमारे यहाँ पे, बताओ, ये है, तो ये हमारा मैच हो जाएगा और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आसानी से आप सभी को समझ आ जाएगी, इसलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है लूप स्टेटमेंट, ठीक है। लूप स्टेटमेंट में हमारा क्या आता है, सबसे पहले लूप स्टेटमेंट अलाउ कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली बेस्ड ऑन कंडीशन। इससे क्या समझ आ रहा है कि कोड को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, जब तक कंडीशन हमारा वहाँ पे है। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। अब सबसे पहले लूप में आता है हमारा फोर लूप। द फोर लूप इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। अब फोर लूप मतलब हमें पता है कि भाई हमें इतने बार तक चलाना है, तब तक फोर लूप चलेगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देख लो फोर लूप का। फोर लूप यहाँ पे आ जाएगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और इसके अंदर आ जाएगा कोड जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल। अब देखो 4, इनसे हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इटरेशन करवाएंगे हम i की वैल्यू को। i कितने टाइम चलेगा, i की वैल्यू हमारी 0 है, फर्स्ट टाइम चलनी है। i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 है, यस है, तो हमारा i एक बार प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। अब सेकेंड टाइम हमारा चलेगा। अब बताओ, ये चलने के बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा जब 0 हो गया। अब i की वैल्यू 0 थी, अब हो गया 1, अब 1, ठीक है, प्लस होने के बाद 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 5 है, यस है, देन हमारा प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2, 2 बनने के बाद i की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2, 2 लेस देन 5 है, यस है, देन हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3, ऐसे करते करते हमारा 5 तक प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप में ये होगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ और आसानी होगी आप सभी को समझने में। आगे करते हैं हम। अब डू वाइल लूप। अब इसमें होते हैं हमारे वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप समझ आ गया, डू वाइल लूप करते हैं। वाइल लूप आता है सबसे पहले इसमें। द वाइल लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंट्री लूप, ठीक। अब ये क्या बता रहा है हमें, ये भी एक कंडीशन तक ही चलेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक ही चलेगा लूप, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या है। यहाँ वाइल, यहाँ कंडीशन होगा और ये हमारा ब्लॉक कोड, जो भी हम कोड लिखेंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसका एग्जाम्पल सेम वैसे ही है। आई की वैल्यू 0 दे दी हमने, आई लेस देन 5 है, सेम वैसे ही चलेगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक ये हमारी वैल्यू प्रिंट होएगी, ठीक है, सेम फॉर लूप की तरह। अब इसमें अभी यहाँ ध्यान देना, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो रहा है, देन यहाँ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और डू वाइल लूप में देखना क्या होता है। अब डू वाइल लूप, द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप बट इट इज गारंटीज that code block will be execute at least once. This is known as exit loop, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो सबसे पहले एक बार हमारा कंडीशन ट्रू हो ना हो, बट एक टाइम तो ये रन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे यही दे रखा है, यहाँ पे इट इज गारंटी दैट कोड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ठीक है। एक बार तो ये चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अब यहाँ पे सेम ऐसी है। अब यहाँ पे डू दे रखा है, यहाँ पे
कोड ऑफ स्टेटमेंट लाइन दे रखी होगी, फिर ये तो एक बार प्रिंट होगा, देन हमारा कंडीशन चलेगा, ठीक है। बस ये है इसका सिंटेक्स। एग्जाम्पल सेम वैसे ही है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी यहीं तक। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रांचिंग स्टेटमेंट अलाउ यू टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, ठीक है। मतलब फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट का काम यही है। अब इसमें आ जाएगा सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब एक फ्लो है, चल रही है भाई, ब्रेक से हमें समझ आ रहा है किसी चीज़ को रोकना। और किसी चीज़ को क्या, कोडिंग में तो हम कोड एग्जीक्यूशन को रोकेंगे, कहीं पे टर्मिनेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, अभी एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। ब्रेक स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे है 4, इंट आई की वैल्यू हमारी 0 दे रखी है, आई लेस देन कंडीशन दे रखा है 10, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब ये कंडीशन जब तक चलेगा जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, और उसके बाद जैसे हम इफ स्टेटमेंट में आएंगे हमारा लग जाएगा ब्रेक। ब्रेक लगने के बाद हमारा ये कंडीशन चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट होएगी। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में आते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कीप द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब ये क्या करता है, जो करंटली इटरेशन हो रही है उस चीज़ को तो स्किप कर देगा, और ये फर्दर आगे एग्जीक्यूशन को और इटरेशन को परफॉर्म करेगा। बस इसमें ये डिफरेंस है। ब्रेक स्टेटमेंट किसी लाइन को ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है बट नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। कंटिन्यू और ब्रेक में ये है। और जो भी एग्जाम्पल बचे हैं यहाँ पर, आप सभी को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप करके देखना। कोड सेम टू सेम कॉपी कर लेना, बट अपने आप करके देखना कोड में, ठीक है। हर एक लाइन को समझना कैसे हमने एग्जीक्यूट किया है। और फॉर लूप में जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, बिल्कुल हर एक लाइन को देख के करना कि कैसे होते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं अपने आप करके देखना, सब रन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।